अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री जो पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। किसने ही सोचा था कि 14 करोड़ की लो बजट में बनने वाली फिल्म 200 करोड़ रुपए कमा जाएगी और यही नहीं, अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स इस्टेब्लिश कर देगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करते हैं हम लोग मार्वल की फिल्मों की। इंडिया में भी सिनेमैटिक यूनिवर्स है, यश राज का स्पाई यूनिवर्स और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। मगर इन दोनों यूनिवर्सिटीज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने आया है मैडॉक फिल्म्स का सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। शेप समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे फेमस बॉलीवुड के इस चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं हॉरर कॉमेडी के सुपर नेचुरल यूनिवर्स में, जहां पर डर तो लगेगा मगर हंसते हंसते। अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार। इस यूनिवर्स की इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2018 में। डायरेक्टर अमर कौशिक को लेके मैडॉक फिल्म्स, जो कि घरेलू फिल्में बनाया करती थी, रोम-कॉम फिल्में बनाया करती थी, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाती है। उस फिल्म में उन्होंने एक रियल लाइफ अडैप्टेशन ली थी, एक लोक कथा के ऊपर ये फिल्म बनी थी। केरला में 90s के टाइम पे काफी प्रचलित कथा थी कि एक विच है जो कि आती है और सिर्फ मर्दों पे अटैक करती है और उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर दरवाजों पे, अपनी दीवारों पे नाबे ला लिखवाते थे ताकि वो स्त्री उनके घर में ना आए। उसी अडैप्टेशन पे ये फिल्म बनी। फिल्म में दिखाई दिया हमें राजकुमार राव, अपार शक्ति कौशिक, साथ में दिखाई दिया हमें अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी और फिल्म में लीड हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। फिल्म काफी अच्छी थी, काफी एंटरटेनिंग थी। फिल्म को क्रिटिक्स से भी काफी ज्यादा सराहना मिली और एंडिंग भी काफी अच्छी थी। एंड में जो स्त्री थी जो पिक्चर में पूरी फिल्म में विलन का रोल कर रही थी, वो ही गांव की रक्षक बन जाती है। और ट्विस्ट तब आता है जब श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर उसी स्त्री की चोटी के साथ अचानक से मिस्टीरियस तरीके से बस से गायब हो जाता है और हिंट दे जाता है स्त्री के पार्ट 2 का। 2021 में जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि एक और फिल्म बनाई जाए, ऐसी ही हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई जाए। उन्होंने दोबारा राजकुमार राव को कास्ट किया जानवी कपूर और वरुण शर्मा के साथ। उन्होंने फिल्म बनाई रूही। सोचा यही था कि ये फिल्म भी स्त्री जैसा जादू पूरी ऑडियंस पे बिखेर देगी। फिल्म की अडैप्टेशन अगेन एक रियल लाइफ अडैप्टेशन थी जो कि थी मुदिया पैरी नाम की एक चुड़ैल के ऊपर। दरअसल फिल्म में राजकुमार राव और वरुण शर्मा को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि वो जानवी कपूर को किडनैप कर ले, मगर किडनैप करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मुदिया पैरी घुस चुकी है जानवी कपूर के अंदर और फिल्म के अंदर एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है, अलग ही तड़का लग जाता है। मेकर्स को इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी मगर ये फिल्म फ्लॉप रही। ना ही ये क्रिटिक्स को पसंद आई और ना ही ऑडियंस को। रूही के फ्लॉप होने के बाद मेकर्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनकी अगली फिल्म इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को इस्टेब्लिश करने वाली फिल्म ऑलरेडी ऑन बोर्ड थी। वरुण धवन के साथ ये फिल्म थी भेड़िया। इस फिल्म में भी रियल लाइफ अडैप्टेशन थी अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा, जहां पे एक यापम नाम का एक जीव होता है जो कि जंगल का रक्षक कहलाता है और जंगल की रक्षा करने के लिए वो किसी को भी मार सकता है। यहाँ पे भी यही दिखाएगा। ये यापम जो था ये दिखाई गई थी, कृति सैनन दिखाई गई थी और इनके ही काटने की वजह से वरुण धवन भी भेड़िया में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक वेयरवुल्फ बन जाते हैं। मूवी काफी अच्छी थी मगर मूवी खत्म होने के बाद असल में मूवी स्टार्ट होती है, क्योंकि मूवी में सरप्राइज एंट्री होती है राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना के स्त्री वाले कैरेक्टर्स की और वो रिवील करते हैं कि जो इस मूवी में जेडी का कैरेक्टर निभा रहे अभिषेक बैनर्जी, वो असल में स्त्री यूनिवर्स के जन्ना ही है। और अचानक से सारी की सारी कड़ियां जुड़ने लग जाती है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये सब के सब एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और अचानक से नजर जाती है स्त्री मूवी के उस सीन पर जहां पर ये दोनों कैरेक्टर्स जंगल की तरफ देख रहे होते हैं और जंगल से 2 आंखें उन्हें देख रही होती है और वो आंखें किसी और की नहीं थी, वो कृति सैनन ही थी अपने भेड़िए वाले रूप में। और वो फिल्म में एक हिंट था कि हाँ ये दोनों फिल्में आपस में कभी ना कभी तो कनेक्ट करेगी। डायरेक्टर्स ने, मेकर्स ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। दिमाग एक और जगह लगता है कि अगर राजकुमार राव स्त्री में है और राजकुमार राव रूही में भी है तो ये भी हो सकता है कि ये 2 कैरेक्टर्स सेम ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि हमने मार्वल की फिल्मों में भी देखा कि एक कैरेक्टर के कितने सारे वेरिएंट एक यूनिवर्स में या फिर अलग अलग यूनिवर्स में होते हैं। इन सारे इंसिडेंट्स के कनेक्शन से स्त्री 2 की हाइप नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी। मूवी की अनाउंसमेंट भी हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले कि मूवी अगले साल अगस्त में आने वाली है और इस साल वो मूवी आने वाली है। मगर आउट ऑफ नोवेयर
डायरेक्टर्स ने, मेकर्स ने, प्रोडक्शन हाउस ने एक और फिल्म की एंट्री करा दी इस यूनिवर्स में, और वो थी मुंजिया। मुंजिया जहाँ पे एक छोटे बच्चे का भूत होता है जो कि सबको दुखी करके रख देता है, और वो बच्चा सिर्फ शादी करना चाहता था अपनी मुन्नी से, और वो अपनी मुन्नी को ढूंढ रहा था, मगर उसे कौन बताता कि जी मुन्नी को तो सलमान भाई कब के पाकिस्तान छोड़ आए। पुअर गाय यार। इस मूवी में बहुत चीजें थी जो कि अलग थी, जो कि यूनिवर्स से कनेक्ट तो नहीं कर रही थी, मगर ध्यान तब पड़ा, जो कि मेरा भी नहीं पड़ा था, जब वरुण धवन ने एक पोस्ट डाला अपने इंस्टाग्राम पे और वहां पे बताया कि मूवी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मूवी में एंड क्रेडिट्स के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहां पे वरुण धवन का भास्कर का कैरेक्टर यानी कि भेड़िया वाला कैरेक्टर और जना एग्जिस्ट करते हैं सेम यूनिवर्स में, और बहुत कॉमेडी सीन था, और उसने दोबारा मुंजिया को भी जोड़ दिया है अपने स्त्री यूनिवर्स में। मुंजिया मूवी के बीच में अगर आप देखने जा रहे हैं तो आपको स्त्री 2 का टीजर भी मिल जाएगा और कुछ हिंट्स और मिल जाएंगे। वैसे मूवी आने वाली है अगस्त में, मगर उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, बहुत जगहों से रिसोर्सेज से न्यूज आ रही है कि मुंजिया को अपने टाइम से पहले रिलीज किया गया ताकि लोगों के मन में हाइप क्रिएट रहे स्त्री 2 की, और क्यूरियोसिटी बने रहे कि अब क्या होने वाला है। स्त्री 2 को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल के आ रही है। इसमें से 2 थ्योरीज ऐसी हैं जिनसे कोई इंकार ही नहीं कर सकता, और उनके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थ्योरी नंबर 1, जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर स्त्री जो है उसे एक हाईलाइट मिलेगा, क्योंकि वो स्त्री अब रक्षा करेगी और पिक्चर की विलन मेन कहलाएगी श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर। ये होने के बहुत चांसेस है, और श्रद्धा कपूर पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी मेन विलन बन सकती है, इसके भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही एक सरप्राइज एंट्री जिसका हम सब वेट कर रहे हैं वो होगी वरुण धवन की ही भेड़िया के भास्कर वाले कैरेक्टर की, जब कभी जना और उसके दोस्त कहीं पे फंसे हुए होंगे, अचानक से उनको एक नीड होगी और तब एंट्री मारेंगे वरुण धवन वहां पर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और सेकंड थ्योरी ये कि कृति सैनन का जो कैरेक्टर था, जो भेड़िया मूवी में मार दिया गया या फिर दिखा दिया गया था कि पहाड़ से गिर चुकी है, मर चुकी है, हालत नहीं थी, वो जिंदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही मूवी में कहा था कि मुझे बार बार जगह चेंज करती रहने पड़ता है ताकि मैं अलग अलग जंगलों को बचा सकूं। वो स्त्री के यूनिवर्स में भी थी, और क्योंकि अपनी जगह जीरो में वो वरुण धवन को यानी कि भास्कर को बना के चली गई है वहां का रक्षक, तो उसको आगे बढ़ना था और वो जानबूझ के उस जगह से चली गई। वेयरवुल्व्स के अंदर हीलिंग पावर होती है, ये सब जानते हैं, और शायद वो हील हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं उनका ग्लिम्स हमें स्त्री 2 में दिखाई दे सकता है। अब बात अगर कर लें स्त्री 2 की, तो स्त्री 2 का टाइटल रिवील हो चुका है, जिसका नाम है सर कटेगा आतंक। अगेन ये भी एक लोक कथा है, और दार्जिलिंग की काफी मशहूर लोक कथा है कि वहां मत जाना, वहां वो होता है, और वो कौन है? वो सरकटा है, कि एक सरकटा भूत है जो कि सबको दुखी करता था। मूवी इसी सरकटे भूत के आसपास रिवॉल्व करेगी। देखते हैं कि स्त्री का इसमें क्या रोल रहेगा। और जिस तरीके से राजकुमार राव की किस्मत का स्ट्राइक रेट चल रहा है इस साल, श्रीकांत और मिस्टर और मिसेस माही के बाद मुझे लगता है वो हैट्रिक करने के मूड में कि ये मूवी भी सुपर डुपर हिट जाने वाली है। तो चंदेरी गांव में इस बार आने वाले समय में चंदेरी के ऊपर भय से भी ज्यादा भयानक, खतरा से भी ज्यादा खतरनाक आफत आने वाली है, जिसके लिए आपको पहले की तीनों मूवीज देख लेनी चाहिए ताकि आपसे कुछ मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपने देख रखी है तो इंतजार रहेगा 15 अगस्त को स्त्री 2 के रिलीज का। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, अगर नहीं करोगे तो वो आ जाएगी। भाई क्या हुआ? वो क्या है?